हम वेस्टर्न फिलॉसफी में देखते हैं कि कौन कौन लोग थे या कौन कौन से ऐसे इवेंट हुए जिसके तहत हमने क्या देखा, कॉन्स्टिट्यूशन का बेस तैयार हुआ या कुछ ना कुछ रिपब्लिक जैसे कुछ उसमें सिम्टम्स थे। यानी कि रिपब्लिक का मतलब क्या होगा, लोगों के द्वारा या सेट ऑफ रूल, क्योंकि हम किसके बारे में पढ़ने वाले, कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि एक सेट ऑफ रूल ही है। ठीक है, तो ये बात थी भाई वेस्टर्न की। लेकिन वेस्टर्न तो ठीक है, भारत में और ज्यादा पुराना हमें देखने को मिलता है कि इसका इतिहास तो बहुत पुराना है। हमें तो ये लगा कि यार वेस्टर्न में बहुत कुछ हो रहा है, एक तरह से लग रहा है ना कि वेस्टर्न में यार बहुत पहले ही, ईसा मसीह के बहुत पहले ही बहुत कुछ हो गया। लेकिन अब हम इंडिया को भी जानते हैं कि इंडिया में क्या हुआ है। ठीक है, वेस्टर्न का बात समझ आया, इसमें किसी तरह का डाउट? अब इंडिया के रेस्पेक्ट में देखते हैं कि इंडिया में क्या हुआ है। ठीक है, अच्छा, इंडिया का इतिहास कितना पुराना हो सकता है, सोचिए। देखो, सबसे पुराना इवेंट आपको क्या याद आता है, सबसे पुराने में क्या होंगे? सिंधु सभ्यता। और बाकी को क्या कहना है? सिंधु घाटी सभ्यता एक वैदिक पीरियड, वेद ऋग्वेद वगैरह हमने सुना है, वैदिक पीरियड है, एक सिंधु है। तो सिंधु सबसे पुराना है कि वैदिक कितना पुराना है? तो हैंड रेस करेंगे, वेद कितने पुराने, सबसे पुराना वैदिक वाला है क्या? हैंड रेस करें जो इस पक्ष में, या सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पुरानी है, इसमें हैंड रेस करें। बाकी लोग क्या है, तुक्का लगा दो। ठीक है, देखो सबसे पुराना है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पुराना, और उसके बाद आता है वैदिक पीरियड, ऋग्वेद वगैरह। देखो वैदिक पीरियड में क्या है, हमें ना लिखित साक्ष्य मिले हैं कि वेद हैं, कुछ पेज वेज में तो उस समय थे नहीं, तो कुछ कागज में मिल गए, कुछ में अलग अलग तरह से मिल गए, कुछ सुने सुनाई बातें को लेके आगे चला, तो ये वैदिक पीरियड था। और ये थी ग्रामीण सभ्यता, विलेज सिविलाइजेशन। इससे पहले काफी लंबे अरसे पहले इसके लंबा गैप, और इस बीच हमें कुछ एविडेंस नहीं मिले, क्योंकि इतिहास हमें कैसे पता चलता है कि जो एविडेंस हो उसके हिसाब से पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि अभी तक कोई जिंदा रहा नहीं है उतना पहले, तो हम खुदाई करते हैं तो उससे पता चलता है, या कुछ एविडेंस मिलते हैं उससे पता चलता है। तो एक लंबे गैप के पहले हमें कुछ और खुदाई में पता चला, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता जिसे भी कहते हैं। तो ये सभ्यता में हमें क्या हुआ, उससे कुछ ईंट मिली है, उससे कुछ स्ट्रक्चर मिले हैं, तो हमने देखा वहां के जो स्ट्रक्चर मिले वो एक किस तरह का था, शहरी जैसा था। ठीक है, इसलिए हमने इसे बोला कि ये क्या है, अर्बन सिविलाइजेशन है, शहरी सभ्यता है। और एक लंबे गैप के बाद अचानक फिर हमें एविडेंस मिलते वैदिक के, वैदिक पीरियड के, और उसमें ग्रामीण सभ्यता है। तो हमें ग्रामीण सभ्यता में पता चलता है कि आपका रिपब्लिक जैसे कुछ गुण थे, गणतंत्रवादी कुछ बात थी। ठीक है, तो इसको समझते हैं कि इसमें क्या क्या था। ठीक है, तो भारत में जब रिपब्लिक की बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस की बात करेंगे, गवर्नेंस का मतलब होता है शासन प्रणाली, संवैधानिक शासन प्रणाली, तो इसमें कौन कौन से कुछ फीचर्स रहेंगे या विशेषताएं रहेंगी, जैसे रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। ठीक है, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन अभी अप्लाई हो रहा है। ठीक है, हम जो भी कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू रूल करते हैं। ठीक है, हमें कहां किस रोड पे किस तरफ चलना है, एक सेट ऑफ रूल है, तो हम विधि के शासन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। लिमिटेड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को भी हर 5 साल में आपको इलेक्ट करना है, ये भी लिमिटेड गवर्नमेंट है, अनलिमिटेड तो नहीं है कि भाई जब चाहो तब। ठीक है, फिर डेमोक्रेसी तो है ही, समझते हो आप इस बात को। रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन, प्रतिनिधित्व संस्थाएं, प्रतिनिधि चुनते हैं कि नहीं अपन, वो सब चीजें। कंट्रोल ऑफ आर्बिट्रेटरी पावर ऑफ रूलर, शासकों पर अनिवार्य नियंत्रित शक्तियां, कोई भी जो हमें रूल कर रहा है तो उस पर भी कुछ ना कुछ पावर की लिमिट लगी हुई है ना, कि प्रधानमंत्री का काम यहां तक है, राष्ट्रपति का काम यहां तक है, जुडिशरी का काम यहां तक है। तो ये सब क्या बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस के। ठीक है, तो ये पॉइंट को आपको याद रखना है। लेकिन पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन जैसा चलता था, सभ्यताएं चलती थी, वो किस तरह की थी, तो ये भी देखना पड़ेगा। पर पहले हम देखें कि हम तो ये सोचते हैं कि पहले हम बंदर थे, हमारे पूर्वज बंदर थे, बंदर से इंसान बन गए। तो जैसे ही इंसान बने, या फिर थोड़ा बहुत हमारे में इंसानों जैसे फीचर आए बंदर से बदलकर, तो क्या वैसे हमने संविधान लागू कर दिया? तो क्या हुआ होगा, क्या प्रोसेस हुई होगी, सोच के देखो। बताइए। देखो, जब
देखो ये संविधान बना कैसे, समाज कैसे बना, ठीक है, इंसानों से हम बंदर से इंसान बन गए, लेकिन उसके बाद समाज कैसे का निर्माण कैसे हुआ ये भी तो समझना जरूरी है। ठीक है, देखो आपने जानवरों के एग्जाम्पल को लो, बंदर को ही ले लो, ठीक है, या फिर कोई भी जानवर को उठा के देख लो। अब उसमें वो सिस्टम है क्या, रूल फॉलो करते हैं क्या वो? उनको भूख लगी है खाएंगे, छीन झपट के खा लेंगे, कुछ भी खा लेंगे। थोड़ा थोड़ा एक सोशल एस्पेक्ट होता है, वो अलग मैटर, जानवरों में भी थोड़ा सोशल होता है, लेकिन जिस तरह की प्रवृत्ति इंसानों में वैसी है क्या, नहीं है। देखो जब आदि मानव से, जब हम आदि मानव थे, बंदरों से थोड़ा इंसान जैसे बने, उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे हमारे में क्या हुआ, एक जगह हमने खेती करना चालू कर दिए, तो एक जगह लोग बाग रहना भी चालू कर दिए, स्थायी होने लगे। पर उनमें जानवरों वाली प्रवृत्ति थी कि उनमें बोलना चाहिए पार्टनरशिप जैसा कुछ खास था नहीं। तो जब साथ रहने लगे तो एक दूसरे को हानि पहुंचाएंगे, खाने पीने, झगड़े या असुरक्षा के, इनसिक्योरिटी की वजह से। तो उन्होंने क्या किया, मिलकर ना कुछ रूल बनाए। ठीक है, एक जैसे कि आप कुछ क्लास में नए आए, आप स्कूल में गए हो गए, एकदम नए गए, सब लोग अनजान, तो पहले फ्रेंडशिप करना चाहोगे एक दूसरे से। फ्रेंडशिप होने के बाद क्या होगा, उनमें से क्या होगा, देखेंगे कि भाई कोई ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। जैसे कहीं पार्टी में गए आप लोग, पिकनिक पे गए, तो उसमें आप लोग डिसाइड करोगे कि यार हर कोई ना कुछ बोल रहा है, हर कोई कुछ बोलता है, किसी एक को लीडर चुन लेते हैं, उसकी बात मानेंगे और उसको अपनी बात बताएंगे, वो चूज करेगा। इसी तरह क्या हुआ, जो लोग जमावड़ा लगा तो उसमें क्या हुआ, उन लोगों ने कॉपरेशन करना चालू किया और उन कॉपरेशन में से किसी एक को लीडर बनाया, और लीडर बनाया तो इसी से आपका आपका एक कंसेप्ट मर्ज होके आता है, राज्य, स्टेट। ठीक है, स्टेट का काम क्या था, लोगों की सुरक्षा करना, लोगों को सेट ऑफ रूल में रखना, और लोग इसको फॉलो क्यों करते थे, क्योंकि उनका इसमें फायदा था। तो यहां से कंसेप्ट आता है स्टेट। ठीक है, और स्टेट को चलाने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ेगी, कुछ रूल्स की जरूरत पड़ेगी। तो धीरे धीरे रूल बनना चालू हुए। इसी तरह हम हिस्ट्री में इसको जोड़ के देखेंगे तो हिस्ट्री में इसी तरह धर्म का ओरिजिन हुआ, क्योंकि आदि मानव थे तो उनका कौन सा धर्म था। ठीक है, अभी यदि जानवर है, कोई जानवर है, मान लो कि परासी का जानवर है और कहीं और का, छिंदवाड़ा का ले लो या फिर दूसरे देश का ले लो, तो क्या अलग अलग धर्म के जानवर हैं क्या, नहीं। ठीक है, तो धर्म का ओरिजिन भी ऐसे धीरे धीरे होना चालू हुआ। ठीक है, इसी तरह क्या हुआ, स्टेट का डेवलपमेंट हुआ, और स्टेट के डेवलपमेंट से क्या होगा, स्टेट के डेवलपमेंट के लिए फिर वहां पे कुछ सेट ऑफ रूल्स बनेंगे, फिर ऐसे ही रूल्स को फॉर्मुलेट होते 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 कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। कंसेप्ट समझ में आया, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बन रहा है, धीरे धीरे मर्ज होते हुए आ रहा है। इसलिए पहले के लोग नहीं थे। लेकिन इंडिया की बात करें, इंडिया में बहुत पुरानी संस्कृति है, वैदिक पीरियड की। उस समय भी हमें टैक्स मिलते हैं, उस समय में राजा महाराजा पूजा पाठ का उल्लेख मिलता है। तो वहां पर किस तरह का धर्म था, वहां पर किस तरह के राजा रूल करते थे, तो वहां पर धर्म के अकॉर्डिंग चलता था। ठीक है, कि ये सेट ऑफ रूल हो गया, ये धर्म है, हमें ये करना अच्छा होगा, ये करना बुरा होगा, जो फॉलो करेगा वो अच्छी बात है, जो नहीं करे उसे दंड दिया जाएगा। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या था पहले, रूल का, और रूलर का यानी राजा का धर्म को लेके था। ठीक है, तो यहां पर आता है आपका धर्म को लेके। तो शुरुआती में आएगा कि धर्म की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ रिलीजन, जिसमें धर्म का ही बोलबाला था, और उसमें क्या होता, जिसको जो वायलेट करेगा उसे दंड दिया जाएगा। ठीक, फिर वैदिक पीरियड की बात करेंगे तो वैदिक पीरियड में बात आएगी ऋग्वेदा की, ऋग्वेदा और अथर्ववेदा की। ठीक है, 4 वेद थे, हम हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, इसको हम पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। हिस्ट्री को हम जब पढ़ेंगे तब प्रॉपरली डिटेल में पढ़ेंगे। तो उस समय क्या होगा, ऋग्वेद आएंगे, ऋग्वेद और अथर्ववेद प्रॉपरली दिख रहा है पीछे वालों को भी। ठीक है, तो ऋग्वेद और अथर्ववेद आएंगे, तो यहां पर क्या होगा, इसमें एक चीज का उल्लेख मिलता है हमें, सभा और समिति। ठीक है, सामने स्क्रीन में देखते जाएंगे, इसको ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऋग्वेद में क्या मिलता है, सभा एंड समिति, यहां पे लिखा है हिंदी में सभा और समिति, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सभा में क्या था, कॉमन असेंबली था, सामान्य लोगों का समूह। ठीक है, और समिति जो थी, एल्डर्स, असेंबली ऑफ एल्डर्स, तो जो बुजुर्ग लोग हैं, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, उनका समूह था। ठीक है, जैसे कि आप गांव क्षेत्र में चले जाओ तो एक ग्राम सभा होती है। ठीक है, इससे ग्राम पंचायत होती है, तो ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का उल्लेख है। अभी एडिटोरियल हम लोग देख रहे थे, उसमें ग्राम सभा का उल्लेख आया था। ठीक है, एडिटोरियल फॉलो किया करो जो भेजते हैं। उसमें ग्राम सभा के बारे में, ग्राम सभा का मतलब क्या होता है, जिनका वोटिंग लिस्ट में नाम है, वो जितने भी मेंबर हैं पंचायत में, वो ग्राम सभा होती है। तो वहां के लोग एक जो भी निर्णय लेंगे मिलके, है ना, प्रेजेंट एग्जांपल से लेते हैं, तो वो आएगा लाइक अ समिति।
और जो सभा आएगा जो कॉमन रहेगा, और उनमें से भी जो जैसे सरपंच पंच लोग रहेंगे, तो उनमें से भी क्या हम चुने हुए लोग रहते हैं, हमसे हमारे द्वारा चुने हुए लोग रहते हैं। तो समिति को उसका ले सकते हो असेंबली ऑफ एल्डर्स, या जो जिसको समझ के अनुभव के आधार पर वो जो शासन करेंगे। ठीक है, तो ये आएगा सभा एंड समिति। तो ये हमें उस समय से मिलता है ऋग्वेदिक पीरियड के टाइम से। ठीक है, और ऋग्वेदिक पीरियड का टाइम कब है? ईसा मसीह के जन्म के बहुत पहले। ठीक है, तो कितना पहले है? तो वैदिक पीरियड टाइम है 1900 से लेके 600 बीसी। बीसी लिखा है यहाँ पर, 1900 से 600 बीसी, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, तो इतना पहले का है। तो यहां पर भी हमें उस समय का उल्लेख मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न फिलॉसफी में देखा जाए या वेस्टर्न टाइम में देखा जाए, वेस्टर्न तरह के हिस्ट्री में, तो वहीं पर था, हमारे इधर भी था। ठीक है, इवन उनसे ज्यादा पुराना है। ठीक, तो यहां पर हमने देखा कि ऋग्वेद और उसकी बात होती है। उसके बाद उत्तर वेद की बात आएगी, पोस्ट वैदिक पीरियड की। ठीक है, वैदिक पीरियड के सेक्शन है ये, कि वैदिक पीरियड उसके बाद का समय पोस्ट ऋग्वेदिक या फिर पोस्ट वैदिक। ठीक है, तो उसमें ऐतरेय ब्राह्मण, पाणिनि की अष्टाध्यायी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी मौर्य टाइम का है। सम्राट अशोक का नाम आपने यदि हिस्ट्री को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो सुना होगा आपने थोड़ा थोड़ा। उस समय भी वहां पे रिपब्लिक वाले सिम्टम्स मिलते हैं। महाभारत में भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया है कि क्या धर्म होगा, क्या जैसे कि आप देखते हो कि परिवार परिवार में जमीन के लिए झगड़ा हो गया। ठीक है, बहुत सारी राइवलरी थी, जमीन के लिए तो झगड़ा था ना वो। ठीक है, वो एक कंसेप्ट आता है कि दुर्योधन के बोले कि थोड़ा सा एक छोटा सा गांव दे दो, तो बोले नहीं दूंगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अभी जो जमीन के विवाद होते हैं वो अभी हैं, पहले भी थे। ठीक है, तो ये जब जो ग्रंथ हैं इनसे हमें पता चलता है कि क्या क्या उसमें हुआ करता था। हर रिलीजन में कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा कि चीजों को लेके कैसे विवाद है। ठीक है, इस्लाम में पदवियों को लेके विवाद है, क्रिश्चियनिटी में अलग तरह का विवाद है। ठीक है, आइडियोलॉजी को लेके, बहुत सारी चीजों को लेके, हर एक चीज में विवाद है। तो विवाद की जड़ क्या है? इकोनॉमिक्स, अर्थतंत्र। ठीक है, क्योंकि वो एक बेसिक्स फंडामेंटल चीज है। तो यहां पर भी क्या हो रहा है आपका, किसी न किसी तरह से आपको रिपब्लिक की बात करेंगे। तो यहां रिपब्लिक कैसा होगा? यहां पर हमने बात किया कि वेदों के समय सभा समिति थी। यहां पर बात करेंगे ऐतरेय ब्राह्मण में, पाणिनि के अष्टाध्यायी में। तो ये अलग अलग डायनेस्टी के बारे में बताते हैं कि उस समय राजा रजवाड़े लोग कैसे उनका शासन चलाया करते थे। तो आप देखोगे मौर्य साम्राज्य। ठीक है, अभी आपको और बताते हैं। ठीक है, मौर्य साम्राज्य, तो मौर्य साम्राज्य भी पूरे भारत में बहुत बड़े शासन पे था। तो आपको हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब लोगों का ग्रुप होगा और उसको कलेक्ट तौर पे रहेगा, तो वो सेट ऑफ रूल रखने पड़ेंगे, एक स्टेट बनेगा, और स्टेट को रूल करने के लिए, उसका शासन करने के लिए वहां का कोई राजा या रूलर की जरूरत पड़ेगी, शासक की जरूरत पड़ेगी। तो शासक भी तो एक बेसिक प्रिंसिपल फॉलो करेगा। ठीक है, तो इसी तरह से अब राजा भी क्या तानाशाह था? जैसे कि आप कल्पना करते हो कि हमें राजा बना दो, तो उस समय के राजा जो थे ऐसे नहीं थे कि अपने मन मर्जी से राजा बना दिया, उनके पास पावर है, सेना है, तो नहीं, जनता भी उनको एग्री करना चाहिए। ठीक है, देखते हैं कैसे। तो पहले देखते हैं पाणिनि की अष्टाध्यायी, कौटिल्य की अर्थशास्त्र, महाभारत, बुद्ध और जैन के लेखांकन, बुद्ध एंड जैन टेक्स्ट। ठीक है, अशोकन पिलर्स। ठीक है, अशोक के बारे में हमें ज्यादातर जानकारी किससे मिलती है? उनके पिलर्स से। ठीक है, पिलर्स यानी पत्थर की चीजें और उसमें कुछ कुछ लिखा हुआ रहता है। ठीक है, वो सब चीजें, जैसे कि आजकल आप देखते हो कि कोई बिल्डिंग्स हो, वहां पर पत्थर में कुछ लिखा हुआ रहता है ना, ऐसे पत्थरों में कुछ, तो वो कहां से आया है? अशोकन टाइम से आया है। ठीक है, उसका हमारे पास कौटिल्य का अर्थशास्त्र की बुक भी है, उसमें प्रॉपरली बताया गया है कि राजा को क्या क्या धर्म है उसका, क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये सब क्या है? एक का सेट ऑफ रूल है, और इसमें भी रिपब्लिक की बात की गई है, जनता ही मना कर दे। क्योंकि हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि अशोक के टाइम में बहुत सारे विद्रोह हुए। ठीक है, तो वो विद्रोह क्यों हुए? क्योंकि लोगों ने मानने से मना कर दिया। वहां के लोग बोल रहे थे कि यार हमें वो सुविधाएं नहीं मिल रही जो हम आपसे राजा के तौर पर अपेक्षा करते हैं। तो राजा को हटाया भी जा सकता था। इसलिए देखते हैं कि पूरा इतिहास हमें मिलेगा कि वहां के जो जनता थोड़ी खफा है या फिर खुश नहीं है, तो फिर क्या करेगा? वहीं के लोग चुन के आएंगे, वहां के या तो सैनिक रहेंगे, किसी को मार देंगे अपनी पदवी छुड़ाने के लिए, इस तरह की चीजें चलती रहती थी। तो इसके लिए क्या अनिवार्य था कि भाई जनता भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मनुस्मृति। ठीक है, मनुस्मृति में क्या लिखा है? मनुस्मृति में तो कुछ एक्सट्रीम ही लिखा है। देखो, आप इससे पता चलते हो मनुस्मृति भी पुराने टाइम की है।
ये कथन से आपको पता चलेगा कि राजा की क्या हैसियत है। इसमें लिखा हुआ है, जिस प्रकार पागल कुत्ते को मार दिया जाता है, उसी प्रकार अन्यायी और अत्याचारी राजा को उसकी अपनी प्रजा द्वारा मार दिया जाता है। समझ पा रहे हो? कहने का मतलब क्या है, राजा जो इमेजिन कर रहे हैं वो पूरी तरह पावरफुल नहीं है। इवन रामायण का भी कुछ देख सकते हो। यदि रामायण महाभारत चीजों को देखे हो तो आप देखोगे कि सीता को वनवास हुआ था, ठीक है, तो वनवास किस बेसिस पे हुआ था? एक स्टोरी है ना कि जो राजा राम थे वो प्रजा में गए खुफिया, यानी कि पहचान छुपा के, और लोगों ने बोला कि ये बातें, तो अग्नि परीक्षा और फिर वो ये वो, समझ पा रहे हो ना? तो ये इससे हमें पता क्या चलता है कि उस समय की किस तरह की मानसिकता थी। तो आप सोचो, वो तो राजा थे, वो जो बोलेंगे वो होगा, ऐसा था क्या? नहीं था। तो हर एक चीज में क्या है, एक लिमिट है, हर एक का सेट ऑफ रूल है। तो उस समय भी राजा जो थे वो एकदम स्वतंत्र नहीं थे कि तानाशाह हो गए। और जो तानाशाह होता था, फिर आप इस स्टेटमेंट से समझ सकते हो कि उसे पागल कुत्ते की तरह मार देना चाहिए, है ना, यदि वो प्रजा की आकांक्षाओं को या अन्यायी हो या समथिंग, ठीक है। इसी तरह सबसे इंपॉर्टेंट आएगा जातक कथाएं, जो बुद्ध की कथाएं हैं, ठीक है, उसको जातक बोला गया है। उसमें क्या बोला है, गणतंत्र किस तरह कार्य करता है इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। यहाँ एक संथागार की बात आएगी। संथागार क्या है, एक मेंबर लोग इकट्ठे होते हैं, ठीक है, बुद्धिस्ट टाइम में। अभी हिस्ट्री का थोड़ा सा आपको ना टच मिल रहा है, यदि हिस्ट्री नहीं पढ़ी होगी ना थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू में ये सब चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है, तब जाके और प्रॉपर कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन आप बेसिक तौर पे समझोगे तो इतना ही समझने के लिए पर्याप्त है हमें कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, संथागार आएगा। यहां पर आएगा एक, यानी गणतंत्र के बारे में है कि मल्ल संघ, है ना। संघ का मतलब क्या होता है, संघ का मतलब होता है फेडरेशन। तो संघ का मतलब वैसा ही है जैसे कि अमेरिका में देखा तो 13 स्टेट थे ना, उन्होंने क्या किया, फेडरेशन बनाया, एक ग्रुप बनाया, उसी को बोलते हैं फेडरेशन, ठीक है। तो इसको समझते हैं कि मल्ल की बात हो रही है। एक मल्ल एक जगह का नाम है, एक क्षेत्र है जहां पर इसने रूल किया था। तो इसको समझते हैं हम पहले। देखो थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं आपको। पहले क्या आया, वैदिक पीरियड आया, वैदिक के बाद उत्तर वैदिक पीरियड आया, पोस्ट वैदिक, उसके बाद आए हैं बुद्ध एंड जैन, ठीक है। अभी तक क्या थी, ग्रामीण। वैदिक हमने बताया ना, वैदिक पीरियड ग्रामीण था। उत्तर वैदिक के बाद भी थोड़ा थोड़ा इसमें डेवलपमेंट होने लगा, धीरे डेवलपमेंट होकर शहरी के आएगा। बुद्ध और जैन के समय ना 16 महाजनपद थी, 16 महाजनपदास। धीरे धीरे नगर का निर्माण होने लगा, गांव से डेवलप होकर शहरी तो बनेगा, तो यहां नगर का निर्माण होने लगा। ऐसे पूरे भारत में वैदिक पीरियड में, और ये किस समय की बात हो रही है, ईसा मसीह के कई साल पहले, ठीक है। तो ये बात हो रही है आपकी महाजनपदा काल की, यानी कि बात हो रही है 6th सेंचुरी, यानी कि 600 बीसी, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के जो जीरो रेफरेंस माने उससे 600 साल पहले, ठीक है। तो 600 साल पहले 16 जगह जगह चीजें बनी, नगर बने धीरे धीरे। उसमें से एक था मल्लास, ये इसकी लोकेशन। आप जो भी पढ़ेंगे बाय लोकेशन पढ़ेंगे, उसे आप हमेशा सटीक याद रहेगा, ठीक है। तो ये है मल्लास। तो ये बोला जाता है कि यहां पर भी क्या था, गणतंत्र था। बाकी जगह राजतंत्र हो सकता है, लेकिन हमें उल्लेख मिलता मल्लास के लिए, ठीक है। तो यहां पर बात करेंगे हम मल्लास, ठीक। और यहां पर एक और बात करेंगे वज्जी, ये है वज्जी। तो ये भी वज्जी संख्या एक फेडरेशन था। तो आप मल्लास और वज्जी की बात करोगे तो मल्लास जो थे, ठीक है, ये मल्लास, सिकंदर आया था युद्ध करने के लिए, अलेक्जेंडर। तो यहां पर थी झेलम रिवर, व्यास झेलम रिवर बहती है इधर, सिंधु व्यास झेलम। तो यहां पर उसको खबर लगी थी कि भाई यहां पर ना बहुत बड़ा एक क्या है, राजा रूल करता है, वो बहुत पावरफुल है, हम उसके सामने हार सकते हैं। तो वहां के सैनिक को डर आ गया था। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ फेडरेशन में उस समय मल्लास के यहाँ पे और भी रीजन थे, तो वहां पर भी उन्होंने युद्ध किया था। तो ये उल्लेख मिलता है कि भाई उस समय फेडरेशन था, ठीक है। और वज्जी का भी मिलता है। कंसेप्ट समझ में आया? ठीक है, अभी तो हम हिस्ट्री पे ही हैं, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बेस तैयार कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें हुई, हमें हमारा जो संविधान है वो उसका
जड़ कहां तक है, उस जड़ को समझ रहे हैं हम पहले, ठीक है। इसी तरह आपको मिलेगा जातक में मिलेगा, ठीक है। फिर शूद्रक के बारे में देख चुके, सिकंदर आया था, ठीक है। वैशाली, लिच्छवी, है ना, नेपाल की बाउंड्री पे पड़ेगा, वो जो हमने मैप देखे थे वो वज्जी और मल के पास में नेपाल की बॉर्डर पे आपको मिलेगा वैशाली। तो वैशाली में भी क्या हुआ था, वहां पर भी इलेक्टेड प्रेसिडेंट था जिसको बोलते थे नायक। ये देखो यहां लिखा है इलेक्टेड प्रेसिडेंट जिसको बोलते थे नायका, ठीक है ये। फिर मेगास्थनीज एक ग्रीक था उस समय, ठीक है। तो मेगास्थनीज जब यात्रा करने आया तो यहाँ पे रूलर थे, ठीक है, मौर्य साम्राज्य था। तो उस समय उसने आके देखा, तो यहाँ पर देखा उसने भव्य विवरण किया, तो वहां पे रिपब्लिक असेंबली होती थी। जब ये साउथ इंडिया में गया घूमने, तो वहां पर भी उसे साउथ इंडिया में भी असेंबली मिली। असेंबली का मतलब क्या होगा, लोगों का समूह जो किसी भी चीज का निर्णय लेगा, ठीक है। तो रिपब्लिक के सिम्टम्स मिलेंगे। फिर शुक्राचार्य, ठीक है, शुक्राचार्य ने नीति शास्त्र लिखी, कब, 10th सेंचुरी, ये देखो यहां पे लिखा हुआ है 10th सेंचुरी एडी। अब एडी की बात कर रहा है, यानी आफ्टर ईसा मसीह के जन्म के आफ्टर 10th सेंचुरी, ठीक है, बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन पे है, ठीक है। तो ये क्या था, ये था आपका बैकग्राउंड, ठीक है। अभी तक हिस्ट्री पढ़ा क्या हमने, अभी हिस्ट्री नहीं पढ़ा, लेकिन हमने उसका बेस देखा कि उसका कनेक्शन कहां से है, रिपब्लिक से है, ठीक है। अब हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे।